चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें 50 क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न के जवाब सही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 6 दिसंबर को, है ना। 6 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि आमतौर पर कितने दिनों की होती है? होमगार्ड प्रशिक्षण अवधि आमतौर पर कितने दिनों की होती है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 90 दिन की, है ना। पहले थी तो 45 दिन की, लेकिन अब बढ़ा के से 90 दिन की कर दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 90 दिन। तीसरा प्रश्न है, होमगार्ड का मुख्यतः उपयोग किस स्थिति में होता है? होमगार्ड का मुख्यतः उपयोग किस स्थिति में होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था व आपदा में, है ना। कानून व्यवस्था और आपदा में होमगार्ड का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। चौथा प्रश्न है, होमगार्ड भारतीय संविधान की किस श्रेणी में आता है? होमगार्ड भारतीय संविधान की किस श्रेणी में आता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, स्वयंसेवी बल में, है ना। स्वयंसेवी बल की श्रेणी में आता है। पांचवा प्रश्न है, यूपी होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी? यूपी होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका ऑप्शन डी, 1962 में, है ना। 1962 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। छठवां प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? यूपी होमगार्ड का निर्देशालय कहाँ पर स्थित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, लखनऊ, है ना। कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। सातवां प्रश्न है, यूपी होमगार्ड का मुख्य कार्य, होमगार्ड का मुख्य कार्य किसकी सहायता करना है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, पुलिस प्रशासन की, है ना। होमगार्ड का मुख्य कार्य किसकी सहायता करना? तो बिल्कुल पुलिस प्रशासन की, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है, होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी में भाग लेते हैं? होमगार्ड किस प्रकार की ड्यूटी में भाग लेते हैं? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, है ना। मतलब कि चुनाव ड्यूटी, त्योहार ड्यूटी और ट्रैफिक नियंत्रण सभी में, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में भाग लेते हैं। नौवां प्रश्न है, होमगार्ड की पहचान के लिए जूते किस रंग के होते हैं? होमगार्ड की पहचान के लिए जूते किस रंग के होते हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन एक, काले रंग के, है ना। काले रंग के जूते होते हैं। 10वां प्रश्न है, होमगार्ड में भर्ती के लिए ऊंचाई सामान्यतः कितनी मांगी जाती है? होमगार्ड में भर्ती के लिए ऊंचाई सामान्यतः कितनी मांगी जाती है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 165 सेंटीमीटर, है ना। 165 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। मेल के लिए 165 मांगी जाती है ना। तो 11वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, गंगा। गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। 13वां प्रश्न है, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, सरयू नदी के किनारे, है ना। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। 14वां प्रश्न है, यूपी का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? यूपी का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा बना? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, लखनऊ, है ना। यूपी का पहला स्मार्ट सिटी लखनऊ शहर बना, है ना। 15वां प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, 1976 में, है ना। 1976 में इसका करेक्ट आंसर है। 16वां प्रश्न है, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। 17वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, थारू, है ना। थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। 18वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हॉकी, है ना। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? तो हॉकी है। 19वां प्रश्न है, सांस्कृतिक राजधानी
उत्तर प्रदेश की किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, वाराणसी को, है ना। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान, है ना। राजस्थान इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 21वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गीत भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, है ना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा। 22वां प्रश्न है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, अमेरिका, है ना। नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो अमेरिका की है। 23वां प्रश्न है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कौन सा देश है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, भारत। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है ना। 24वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, अंटार्कटिका। 25वां प्रश्न है, यूएनओ में अधिकतर कार्य किस भाषा में होता है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, अंग्रेजी में, है ना। यूएनओ में अधिकतर कार्य किस भाषा में होता है? तो प्रश्न है, भारत में पंचायती राज किस वर्ष लागू हुआ? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है 1959, ऑप्शन डी, है ना। 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, है ना। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन डी, 1959। 27वां प्रश्न है, ईद उल फित्र किस धर्म का त्योहार है? ईद उल फित्र किस धर्म का त्योहार है? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, मुस्लिम धर्म का, है ना। मुस्लिम धर्म का है। 28वां प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन है 8 सितंबर को, है ना। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। 29वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन सी, पिंगली वेंकैया ने, है ना। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया। 30वां प्रश्न है, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, आरबीआई के पास, है ना। आरबीआई के पास अधिकार है मुद्रा जारी करने का। 31वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, फीमर, है ना। फीमर मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, जांग में होती है, और स्टेपीज है जो वो सबसे छोटी हड्डी है, वो कान में होती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर होगी, है ना। 32वां प्रश्न देख लेते हैं कि बिजली का मापन किस में होता है? बिजली का मापन किस में होता है? करेक्ट आंसर रहने वाला ऑप्शन बी, वाट में, है ना। बिजली का मापन वाट में होता है। 33वां प्रश्न है, ओजोन गैस किस गैस से बनी होती है? ओजोन गैस किस गैस से बनी होती है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका O3 से, है ना। ऑप्शन सी, O3 इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 34वां प्रश्न है, पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण का, है ना। किसका करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। 35वां प्रश्न है, इंसान के कितने क्रोमोसोम होते हैं? इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं? यहाँ पे के है, यहाँ पे मैं लिखना था कि इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 46, है ना। 23 जोड़े मतलब कि 46 होते हैं, है ना। तो इंसान में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 46, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। 36वां प्रश्न है, आंसू में कौन सा पदार्थ होता है? आंसू में कौन सा पदार्थ होता है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। आंसू में कौन सा पदार्थ होता है? सोडियम क्लोराइड। 37वां प्रश्न है, मोबाइल फोन में उपयोग की जाने वाली मेमोरी कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रैम, है ना। रैम इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 38वां प्रश्न है, सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? सूर्य किस गैस से मुख्य रूप से बना है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन है, हाइड्रोजन से, है ना। हाइड्रोजन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। 39वां प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच, है ना। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच मतलब कि ये तीनों एक लाइन में होते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तीनों एक लाइन में होते हैं तभी चंद्र ग्रहण लगता है। 40वां प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 41वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1950 में, है ना। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में। 42वां प्रश्न है, खेलो इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुआ? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 2018 में, है ना। 2018 इसका करेक्ट आंसर है। 43वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 2014 में, है ना। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ था। 45वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है?
करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी शक संवत, है ना। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। 46वां प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 24 दिसंबर को, है ना। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है, भारतीय डाक टिकट पहली बार कब जारी हुई? भारतीय डाक टिकट पहली बार कब जारी हुई? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1854 को, है ना। 1854 को भारतीय डाक टिकट पहली बार जारी हुई थी। 48वां प्रश्न है, भारत ने सबसे पहले किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण जीता? भारत ने सबसे पहले किस खेल में ओलंपिक स्वर्ण जीता? करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी हॉकी में, है ना। हॉकी इसका करेक्ट आंसर होगा। 49वां प्रश्न है, 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ होता है? 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग कहाँ होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हाई स्पीड इंटरनेट में, है ना। हाई स्पीड इंटरनेट में इसका करेक्ट आंसर है। 50वां प्रश्न है, द ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वृद्धि से होती है? द ग्लोबल वार्मिंग किस गैस की वृद्धि से होती है? तो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से या वृद्धि से द ग्लोबल वार्मिंग होती है ना। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न सही थे। धन्यवाद।